अगर हाँ, तो आज के इस मैराथन के बाद आप भी इंटरव्यू रूम में किंग और क्वीन की तरह फील करेंगे, क्योंकि दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ प्रिपरेशन, दिस इज़ गोइंग टू बी अ ट्रांसफॉर्मेशन। तो शुरू करते हैं आज की अपनी जर्नी फ्रॉम नर्वस टू फेबुलस। हेलो फ्यूचर चैंपियंस, वेलकम टू द मोस्ट डिटेल्ड इंटरव्यू मैराथन 2025, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं ईच एंड एवरी स्मॉल एंड माइन्यूट थिंग्स अबाउट द इंटरव्यू। सो चाहे आप प्रिपरेशन कर रहे हो अपने कैंपस प्लेसमेंट की, या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ऑफ कैंपस किसी प्राइवेट एमएनसी में जॉब के लिए, या फिर आप प्रिपेयर कर रहे हो किसी केवीएस टीचिंग जॉब वैकेंसी के लिए, या फिर आपके पास हो कोई अपॉर्चुनिटी लिंक्डइन कनेक्शन के थ्रू, just remember one thing is common, that you have to present best version of you. So इस मैराथन में हम कवर करने वाले हैं रेज्यूमे से लेकर बॉडी लैंग्वेज तक, एंट्री से लेकर एग्जिट तक, फिजिकल इंटरव्यू से लेकर वर्चुअल इंटरव्यू तक, एंड इवन टेलीफोनिक राउंड से लेकर लिंक्डइन इंटरव्यू तक, सब कुछ एवरीथिंग इन वन वीडियो। सो जस्ट वन रिक्वेस्ट फ्रॉम यू दैट यू हैव टू स्टे कनेक्टेड विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो, क्योंकि एक ये मैराथन ही नहीं, एक इन्वेस्टमेंट होने वाला है विच विल टेक यू टुवर्ड्स योर ड्रीम जॉब। सबसे पहला टॉपिक, इंटरव्यू का फियर कैसे हटाएं। क्या आप भी जब कभी इंटरव्यूअर के सामने बैठते हैं तो आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं, या फिर जब भी आपके टीचर ने कभी आपको प्रेजेंटेशन के लिए स्टेज पे रैंडमली बुलाया हो तो आपको पसीने आने लगते हो? ऐसा होता है जनरली। whenever I take training or whenever I give trainings to the students, whenever I ask them to come on the stage, they always say कि मैम पहले उसको बुला लीजिए, मैम हम बाद में आ जाएंगे। they start giving excuses. So ये डर क्यों होता है हमारे अंदर? इस डर का कारण क्या है? This fear is because of these 3 reasons which I am going to mention on the board. Please read it. जो fear है ये बहुत ही छोटा सा वर्ड है, but it is a reason for lot of failure in our life, right? It troubles us in each and every situation. So ये fear आता कहाँ से है? This fear is just because of 3 things. First is lack of confidence. Second reason for fear is lack of knowledge. And third and last reason is overthinking. जिन भी लोगों को स्टेज पर जाने से या जिन भी लोगों को इंटरव्यू फेस करने से प्रॉब्लम होती होगी, डर लगता होगा, वो लोग इससे रिलेट कर पा रहे होंगे कि एक्चुअली ये ट्रू है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ओवर थिंकिंग से, लास्ट रीजन से, जो हमारे डर का कारण है। ओवर थिंकिंग होता क्या है जनरली? फॉर एग्जाम्पल, अभी आप इसे कहानी की तरह समझो कि फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरव्यू स्केड्यूल है, कल आपका इंटरव्यू है। आप instead of preparing for that interview, instead of researching about that company, that particular organization, what you do, you overthink a lot. कल क्या होगा, पता नहीं मैं बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, या फिर मुझे सेलेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि उनके क्वेश्चंस का मुझे आंसर ही ना आए, या फिर ऐसा ना हो मैं लेट हो जाऊं। लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन योर माइंड, एंड दिस इज व्हाट फियर इज, राइट? इससे आपके अंदर प्रेशर क्रिएट होता है और आप क्या होते हो, ओवर थिंक करने लगते हो, राइट? तो सिमिलरली अगर आपको आपके टीचर स्टेज पे बुला रहा होता है तो क्या होता है उस टाइम? क्या होता है आपके अंदर? वो एक रियलिटी वाला फियर नहीं होता है, साइकोलॉजिकली आप फियरफुल हो रहे होते हो, राइट? अगर आप एक बार साइकोलॉजिकली फियर को फील करने लगे, देन इट इज़ वेरी टफ टू कम आउट ऑफ इट, राइट? सो आपको कोशिश करना है कि जब भी आप कहीं जा रहे हो, सी रिजल्ट नोबडी नोज। सी इंटरव्यू में जाने से पहले 2 ही चीज़ आपके पास हो सकती है, इंटरव्यू में जाने के बाद, राइट? पहली चीज़ ये हो सकती है कि या तो वो आपको सेलेक्ट कर लेंगे, दूसरी चीज़ ये होगी या तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। अब ये ओवर थिंकिंग करने की वजह से जो आपका सिलेक्शन था और एक रिजेक्शन, 2 ऑप्शन थे। जो आप ओवर थिंक करोगे इसकी वजह से सिलेक्शन तो आपका हो ही नहीं सकता, राइट? बट चांसेस ऑफ 100% वुड बी रिजेक्शन। समझ में आ गई बात? अब चॉइस इज योर्स। अब देखते हैं, हम समझते हैं कि जो इंटरव्यूअर में जो हमारा एचआर बैठा है वो लाइक इज द पर्सन, मीन्स दैट इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, राइट? और जो भी पर्सन हमारे एचआर होते हैं, जो भी, दे डोंट हैव मच टेक्निकल नॉलेज। आपने अपने सारे, फॉर एग्जाम्पल आप कॉलेज प्लेसमेंट में अगर बैठ रहे हो तो आपने मैक्सिमम अपने राउंड, जो टेक्निकल राउंड होगा और जो भी आपका रीजनिंग जो भी राउंड होगा, ये सब आप क्लियर कर चुके हो। अब आपकी इंटरव्यू की बारी है। अब उसमें आपको वो टेक्निकली टेस्ट नहीं करेगा, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी पर्सनालिटी और व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट यू हैव, ये सारी चीज़ें टेस्ट करने के लिए बैठा है। अब आपने किया क्या है, उन्हीं सब चीज़ों को क्या किया है आपने, कवर अप कर दिया है। किससे?
ओवर थिंकिंग से। आप अपनी चीज़ों पे काम कर ही नहीं पा रहे हो, राइट? सो ओवर थिंकिंग करना बंद करिए और कोशिश करिए कि आप जहाँ भी जा रहे हो अपना फुल। अब देखो, समझना इस चीज़ को, ये जो फियर वर्ड है इसका सिर्फ एकमात्र सोल्यूशन है। इट हैज ओनली वन सोल्यूशन, दैट इज एक्शन। जब भी आपके टीचर्स या जब भी आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके कॉलेज में, आपके घर में, कैंपस में मिलती है अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए एज ए इंडिविजुअल ऑन द स्टेज, प्लीज गो विद दैट। आप एक्शन करो। फॉर एग्जाम्पल, आपको डर लग रहा है, आज आपने मना कर दिया, कल वो आपका डर डबल हो जाएगा, फिर ट्रिपल, एंड दिस इज हाउ इट creates the pressure in your mind and ultimately result that you met with failure, right? So आपको करना क्या है? सबसे पहली चीज आपको करनी है, इस ओवर थिंकिंग को बंद करना है। सेकेंड चीज, आपको एक्शन लेना स्टार्ट करना है। आपको जहां भी अपॉर्चुनिटी मिलती है आप बोलो, ओके 2 मिस्टेक यू विल डू, 3 मिस्टेक यू विल डू, बट एट द नेक्स्ट टाइम यू विल नॉट डू दैट मिस्टेक, राइट? नाउ अगर आपको किसी इंटरव्यू में जाना है, आप बिल्कुल फ्रेश वहां पे मत चले जाओ, बस आप उठे और चले गए, नो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको उस टाइप के इंटरव्यू को क्लियर करने में एटलीस्ट 10 to 11 रिजेक्शंस का आपको सामना करना पड़ेगा, राइट? सो अपने आप को प्रिपेयर्ड होके जाओ। अगर आप प्रिपेयर्ड होके जाते हो सकता है फर्स्ट टाइम आपको रिजेक्ट कर दे, सेकेंड टाइम, बट थर्ड टाइम श्योरली यू विल गेट बी सिलेक्टेड। ओके, सो आपको कोशिश क्या करनी है कि आपको ओवर थिंक नहीं करना है और चीज़ों को एक्शन में लाना है, ठीक है? जो भी चीज़ों को आप इग्नोर कर रहे हो, एक्सक्यूजेस दे रहे हो, अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो सिर्फ इस डर से कि हम सही से बोल नहीं पाएंगे, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, मत करिए। हो सकता है मे बी इट इज पॉसिबल दैट यू आर गोइंग ऑन द स्टेज एंड यू आर स्वेटिंग बिकॉज ऑफ फियर, बट आई एम वेरी श्योर दैट इफ यू गो द नेक्स्ट टाइम योर फियर विल बी लेस, right? And third and fourth time similarly you will find yourself that you are standing on the stage confidently, that too without sweating. This is the power of action, everybody. So if you want to come across or like overcome all 3 points regarding fear, that is lack of confidence, lack of knowledge and overthinking, then you have to just do only one thing, that is you have to start doing action, start practicing, start taking initiatives. Okay, and I am very sure if you will watch this video till the end, your 80% of the fear will be removed and 20% is still you have to work upon by your own. Now everybody, let's end this topic for number 1, that is fear, by this interesting quote, that is preparation kills fear and confidence build with practice. Means preparation kills the fear. अगर आप prepared होगे तो आपको डर नहीं लगेगा, और confidence बिल्ड्स विद प्रैक्टिस, और कॉन्फिडेंस से प्रैक्टिस से आता है। तो कॉन्फिडेंस और प्रिपरेशन दोनों ही एक मेजर रीजन है फियर का। तो इसे आप कैसे ओवरकम सकते हो? सिर्फ एक्शन को करके, राइट? सो विद दिस लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड टॉपिक एवरीवन। नाउ आफ्टर टॉकिंग अबाउट द फियर, लेट्स कम टू द सेकंड टॉपिक, दैट इज कॉमन बेसिक्स फॉर ऑल इंटरव्यू। Now there are some common basics. So in this starting we have talked about that we have different kinds of interview we take part. For example, campus placement, off campus placement, teaching interviews and lot of other interviews, right? So there are some basic things which we have to follow in all the interviews. So first point is understand your resume 100%. Generally there is a mistake which all the candidates are doing nowadays. Even I have noticed while taking a lot of mock interviews and normal interviews as well, that they even do not read their resume once. They just go to the cyber cafe, they give the format and then they give the details and they just take their resume from there. This is the one of the biggest mistake. No matter, first of all, try to make your resume by your own, and if not then also please proofread it once at least कि आपने क्या लिखा है, right? And the things which you have written over there, you should have proper explanation of it. You must be ready with 1 or 2 example of it. Now second point is follow basic etiquettes. कुछ basic etiquettes होते हैं. What is the meaning of etiquettes? Etiquettes means manners, right? Discipline. So कुछ etiquettes है जो आपको हर इंटरव्यू में फॉलो करना होता है. For example, you have to be on time. No, not on time. You have to before the time, right? So you have to before the time. You have to dress properly. We will discuss all these points in detail in the coming video. Next is clear communication. Your communication should be very clear. Means whatever you are saying, you should speak with confidence. ऐसा नहीं होना चाहिए कि you are just answering in general way, right? No. Whatever is being asked to you, you have to answer is exactly that. Okay. Next, let's end this point with this quote that don't be perfect, be prepared.
See, I am not perfect, you are not perfect, nobody is perfect in this world, only you can be prepared, right? So with this, let's move to the third point. बात कर लेते हैं सबसे important topic की, जो है प्री इंटरव्यू प्रिपरेशन, क्योंकि इंटरव्यू की प्रिपरेशन इंटरव्यू के पहले स्टार्ट करनी पड़ती है, और इसके लिए मैंने बोर्ड ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है, सो दैट यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ओवर हियर, एंड आई शुड ऑल्सो नॉट वेस्ट टाइम इन राइटिंग द नोट्स. I have prepared the board from prior hand so that you can get more knowledge in less time. So I have divided this step into 3 points. First of all, तीन कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमें तैयार करनी होती है इंटरव्यू के पहले. सबसे पहला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज रेज्यूमे प्रिपरेशन, सेकेंड इज लिंक्डइन प्रोफाइल सेटअप, एंड थर्ड इज कंपनी रिसर्च. अब इसको हम एक एक करके समझते हैं. सबसे पहला है हमारा रेज्यूमे प्रिपरेशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आजकल लाइक नाउ डेज यू मस्ट हैव लिसन दिस वर्ड ATS फ्रेंडली रेज्यूमे. अगर नहीं सुना है तो थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो फॉर यू पीपल. नाउ डेज रेज्यूमे ऑफ द कैंडिडेट इज बीइंग फिल्टर्ड यूजिंग अ सॉफ्टवेयर नेम्ड ATS. ATS stands for Applicant Tracking System, and by using this basically software, recruiters are filtering the resume. And how can you make ATS friendly resume? For that I have written some points over here which is must for you to understand. First is, you have to make sure that in your resume language should be simple and layout should be clear. Next is, you have to use standard font in that, and next you have to avoid graphics and tables. Okay, next is relevant keywords, means for example each and every recruiters, they have a certain position, and for each and every certain positions they find certain keywords in your resume, and it is a software, so everything is predefined over here. If they find those keywords, relevant points in your resume, they select it, else they reject it. Okay, so make sure there should be some keyword in your resume which should match with your job profile which you are applying for. Next is file format. Always use PDF format. Okay, PDF format of file should be used for sending the resume or soft copy of to any of the recruiters. आप चाहे उसे email कर रहे हो या WhatsApp पे share कर रहे हो, और if you are sharing to in third person as well, always use PDF. Until and unless अगर किसी job profile में specific mention नहीं है, अगर किसी job profile में specifically mention है, you have to share Word or something else, you have to go with that. And if nothing is mentioned, you will go with PDF one. Next is content highlight skills, means now it's time to share some content in your CV. In that you have to highlight your skills. In these skills you will highlight some of the achievements, some of the internship, if you have done any project, if you have done. See, at the college level अब आप बोलोगे मैम जनरली मेरे साथ क्या होता है, जब भी मैं क्लास ले रही होती हूँ या फिर कोई भी ट्रेनिंग दे रही होती है, तो लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि मैम हमारा अभी तो हम ग्रेजुएशन में है, मैम बीटेक कर रहे हैं, मैम MBA कर रहे हैं, ऐसा कोई खास अचीवमेंट मैंने किया नहीं अपनी लाइफ में अभी. सो यू डोंट हैव टू थिंक अ लॉट. अचीवमेंट इज अचीवमेंट, वेदर इट इज अ बिग और स्मॉल. ड्यूरिंग योर स्कूल डेज, इफ यू हैव मैनेज समथिंग and you were successful in that, that is achievement for you. If you have made any project, if you have worked upon any project, that is also an achievement for you. If you have, for example, done any internship, it is also achievement. If you have worked somewhere as a team leader, that is also achievement. Okay, so or if you were the part of any cell in your college, this is also achievement. So please don't think a lot कि हमें achievement में कुछ बड़ा दिखाना होगा उनको. No, it is not like that. Next is use action words and quantifiable result. Quantifiable result means that for example you are mentioning any of your achievement there, or you are mentioning that you have done this particular work. So now you should able to express the outcome properly, means outcome should be measurable. That's what quantifiable result means. Now last is proofreading. Last but very important is proofreading. Now proofreading means that you have to reread your resume. For example, people you have made the resume, now you have to make sure there should be no spelling error, there should be no punctuation error, it should be grammatically correct. And if there is a single mistake in your resume, this ATS will reject your resume directly. Even you will not get chance to present yourself in front of the interviewers, right? So please follow all these points, and I'm very sure, I'm damn sure if you'll follow all the points mentioned over here, nobody can stop you to select
select your resume, and you will surely apply or sit in front of the interviewers. Now, resume preparation was one of the point which you should must take care before going to the interview, right? Now let's come to the second one, that is LinkedIn profile setup. Now nowadays everybody is aware about what is LinkedIn profile. So let me share 3 important points that which you have to take care of before making your LinkedIn profile. First of all, you should must have a professional photograph on your LinkedIn profile. Second, you should keep on updating it. For example, you can update any of the certificate if you are achieving, or anywhere wherever you participated, any participation certificate, keep on updating it. Okay, and you should write any word like passionate coder or something which will attract the recruiters more, and the possibilities of reaching out for the recruiters to you for the job recruitment is more. Now at the end, you can also keep on liking and posting few things in the LinkedIn profile. Now third point is company research, and it is also one of the very important point. Why? Because if you are going for any particular company और आपको उस कंपनी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, then there is no need to appear in that interview. क्योंकि हर एक कंपनी चाहती है कि जो भी बच्चे को या स्टूडेंट को या कैंडिडेट को हम रिक्रूट करें, एटलीस्ट द पर्सन शुड हैव इंटरेस्ट इन द कंपनी. सो आपको कैसे पता चलेगा कंपनी के बारे में? इट्स वेरी सिंपल. Go to the official website of the company and read the About Us session. There is a session About Us there. Please read this session and you will get enough knowledge about the company. Next, you can just search for recent 2-3 news, when the company was in news, what is happening there, a lot of things. And then competitors. Who are the competitors of that particular company? And if you are able to recall all 3 points, then nobody can stop you, to clear the interview. Now, I am very sure कि अगर you are ready with this much thing, right? Means you are ready to work on your action. You are ready with this ATS friendly resume. You have LinkedIn profile. You have done research about the company. Now 20% of your fear has been gone if you are ready with all this, right? And I am very sure in the coming videos, in the coming time, next 40-50 minutes, your rest 50 to 60% of fear will also be removed if you will be keep listening to the video carefully. Okay, let's get to the next point, everybody. Let's come to the fourth point, that is grooming and dress code. Now grooming is one of the most important part of your personality. Now here some people misunderstand the grooming. Grooming doesn't mean that you have to apply a lot of makeups. No, grooming means you have to look neat and clean. Your dress should be well ironed. Your hair should be properly combed. Means you should look well dressed up. See people, it's very common, it's very general thing that if you look good, then people love to look at you, people love to listen to you, and people like to talk to you. Else not. That is why grooming is one of the most important part of your everyday personality as well. Not just before going the interview, even every day. Because when you are in habit of maintaining yourself every day, then it comes in your blood. And once the things in your blood, then it comes naturally, right? So grooming. So let's talk about grooming and dress code. First of all, we'll talk about men's and then we'll talk about women. So if we talk about men's, everybody, they need to wear, means all the boys, they need to wear light color shirt with dark trousers and then formal shoes and belt. And in shoes, please make sure that if you are wearing black trousers, your socks should not be white or something, like it should match from your trousers, right? So try to wear dark color socks, right? Next, I have seen a lot of people, they wear different color, very light or bright color socks. It looks very bad, so please don't wear it. Next is you have to do clean shave, or your if you are like having the beard, it should be properly and well trimmed, right? Next, let's come to the women part. Now here you can wear Indian formals or Western formals, and you should not wear a lot of jewelry. Means very minimal jewelry should be there, and if not, it is also perfect. Next is light makeup. See, now you will say, is it important to wear a makeup? No, I would say yes, right? Lot of makeup is not important, but a bit of makeup is important. Why? Because when you do a light makeup on your skin, then you look more presentable. You feel energetic. That confidence comes from inside, because you know that you're looking
beautiful or you're looking perfect right now, right? So that confidence comes from inside. So for that you should must wear a very light makeup there. Now next is clean and neat hairs. Clean and neat hairs means your hair should be properly washed. You should not, no, I have seen a lot of people, they go with oily hairs. Don't go, please. Please have shampoo on your hairs the day you have to go to the interview, and then it should be properly combed also. There are the possibilities that you have to travel long distance while going to the interview, so make sure you carry some basics things, for example a lip care, a comb or something like that, so that whenever you reach there you can just do a bit of touch up and then you enter in the interview room. So if you are able to do this much grooming and dress code, you will able to rock in the interview. Means your first impression is going to be super. Why? Because when you look good, then grooming is your first impression. The way you dressed up, the way you present yourself, that is the first impression. Because the moment you enter in the interview room, you don't start speaking, right? First of all, interview, look at your dress, and most of the task, means half of the interview is done the way you present yourself while entering in the room. I hope it is clear. So please, it is one of the most important. Please don't ignore it. Right. Now next, move to the next topic. Now people, you must be thinking that video is going a bit long. So हो सकता है आप सबको ऐसा लग रहा हो कि वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, बट मेक श्योर पीपल, अगर आप इन्हीं सारी चीज़ों को एक अलग अलग वीडियो से देखते हो 10-10 मिनट के 5-5 मिनट के, देन यू विल बी कंफ्यूज्ड, राइट? सो आई हैव ट्राइड टू कंबाइन, आई हैव वर्कड सो हार्ड to compile everything in a systematic order so that you should get all the things in the one video. So हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा जा रहा है, मगर मैं आपको गारंटी देती हूँ till the end of the video, if you will continue watching the video, you will get everything about the interview, and if you will follow all the things which is being mentioned in the interview, then I am very sure you will able to crack your very fast interview. Okay, now let's come to the next part, everybody. Let's come to the next point, that is body language and entry. Now entry is your silent introduction, people. Means when you take entry in the interviewer's room, then you are giving the silent introduction of yourself. Means, let me share one rule with you all, everybody. There is a rule, you must have heard about it. 7-38-55 rule. Have you heard about it, this rule? If not, then I'll share what is it. Actually, in an interview, right, 7% is your verbal, means whatever you speak, and 38% weightage is of your tone and your voice, right, pitch, and 55% weightage is of your non-verbal. Okay, that is your gestures, postures and body language, or facial expression, sorry. Right? So, means what we actually do whole our life, people, that we keep on focusing on verbal only. कि हमें English बोलनी नहीं आती है, I'm not fluent in English, but the weightage is only 7%, and rest of the 38% is a tone, voice, and then 55% is your body language. Means the more weightage is of your body language only. So it is must for you to focus on body language, everybody, and lot of things comes in gesture, posture and facial expressions, right? So what is the difference between gesture and posture? First of all, understand that. See, gestures, for example, right now I'm talking to you all, so I'm using my hand gestures, I'm smiling a bit, right? These facial expression means small body movements are known as gestures. And right now I'm looking at you, people, that is also a gesture. Now what is posture? Posture is the overall body position. Now let's come to this part, that is, you don't have to fold your arms. For example, if you are sitting on the chair, you don't have to fold your arms like this. It shows that you are not confident. You have to put your hands on the lap, means thighs, right? Next is not lap, on thighs, literally, sorry. Next is hand gestures. Hand gestures means the moment you're talking to somebody, for example, if you are giving any answer to the interviewer, you should not give like this, or while using the hand gestures, there are a lot of people who do some basic mistake. For example, if I am talking to you, and if I say to you, please stand up and go there, right? And in the similar way, if I say please stand up and go there,
See, my words are same, only my body language and hand gestures has been changed. In the first way I have told you, please stand up and go. In the second way I have said, please stand up and go. Right? So, don't use this finger to point out somebody because it shows that you are pointing out the person. Right? So, your hand gestures will go in the wrong way. Similarly, you have to use your open hand, open palm a bit bent towards the down. I hope it is clear. This is how you will look more polite and humble as well, and your hand gestures will give the correct message whatever you want to give. Now next is eye contact. Now eye contact, let's understand this in two ways. If interviewer is the only person in the interview room and if the whole panel is sitting over there. So let's understand the first one. For example, there is only one HR in the room and the person is taking your interview. In such case, you have to look at the person's eyes. And make sure you don't have to continuously look at the person's eyes. Because make sure from your eye contact as you are looking at the interviewer's eyes, if the interviewer will feel uncomfortable or something like that, then your rejection is confirmed. So for making the person comfortable who is in front of you, whether it is an interviewer or wherever you are, if you're talking to any individual, make sure you should look here and there for a while as well to give that space to the person. Now next, if whole panel is sitting over there, so no matters if the one person is asking question to you or other person, you have to try to cover all the people who are sitting in the panel. I hope it is clear to everybody. And next is, don't play with the object. Generally क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, we start playing with, for example, I have a marker right now, I start playing with this, right? Or any button is there, we are playing with that button, or we are playing with our ring or something. I have seen people. This shows that you are underconfident, you are less confident, right? So please make sure you should not do this silly mistake which will make interviewer feel that you are not confident. And also I have seen a lot of people while giving the interview, they touch their ears, eyes or head, something like this. Please don't do this. You can keep your hands simply on your thighs. That's it. I hope all these points will surely help you out. And again, I would say your body language is one of the, major part of the, what message you wanted to convey. It depends 55% on your body language only. So please don't ignore it. Now let's come to the next point, which is going to be super interesting. Now let's come to the sixth point, that is how to answer question. See everybody, in interview you will get to know about lot of questions, right? But there are some situational questions as well in the interview. And there are some normal questions as well. So right now under this heading we are going to talk about situational questions only. Now what are these situational questions? For example, if I am asking to you, please describe a situation when you have helped somebody or when you have motivated somebody, right? So if you will answer like this, okay, in my last internship program, there was a person who was not able to understand the things properly. I have had that person to understand the things. Your answer is not looking or sounding very interesting, right? But instead of that, if you will use the STAR technique to answer your situational questions, your answer will sound very attractive, and interviewer will feel impressed from you. So let's understand what is this STAR technique and how does it work. So first of all, let's understand the full form of the STAR. STAR means situation, T means task, A means action, and R means result. Means you have to divide any situational question in 4 parts. And this is how, if you will answer, then you will get good marks in your interview. Now let's try to understand with the help of example. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हमसे पूछी जाती है तो सबसे पहले हम सिचुएशन को बताते हैं कि चल क्या रहा है एक्चुअली वहाँ पर. सेकंड, हम टास्क को बताते हैं कि हमसे क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट किया गया था. थर्ड, हम बात करते हैं एक्शन की कि हमने कैसे इसे परफॉर्म किया. और फोर्थ में हम फाइनल आउटपुट और रिजल्ट की बात करते हैं, क्या रिजल्ट निकल कर आया. राइट. अगर कोई मुझसे बात बोले कि प्लीज शेयर एनी सिचुएशन व्हेन यू आर द मोस्ट स्ट्रेसफुल, ऐसे 4 पार्ट में आंसर करूंगी. दैट आई वाज मोस्ट स्ट्रेस व्हेन माय समर इंटर्नशिप वाज स्टार्टिंग इन द मिडल ऑफ माय प्रैक्टिकल एग्जाम. राइट. सेकेंड स्टेप में मैं अपने टास्क आऊंगी. सिंस बोथ वाज इम्पोर्टेंट टू मी, इट वाज एसेंशियल दैट आई स्टार्ट माय इंटर्नशिप एज वेल एज कंप्लीट माय प्रैक्टिकल एग्जाम. थर्ड स्टेप में मैं बताऊंगी कि क्या एक्शन मैंने लिया. राइट. So I looked at the exam schedule and requested to the college authorities
to allow me to give 4 practicals in a single day with other batches. अब 4 स्टेप में मैं रिजल्ट्स के बारे में बताऊंगी. The teacher agrees, so I was able to join the internship on time as well as practicals with decent marks. Now, this is how you have to answer the questions, and if you'll answer like this, I am very sure people that your all the situational question will go in a proper way, and interviewer will surely feel impressed from your answers. I hope it is clear. So if you want some sets of situational question which are being asked repeatedly in the interview, I surely provide. Please do comment in the comment section. Now let's move forward without wasting time, everybody. Now let's come to the 7th point, everybody. और अब हम आए हैं एक इंटरव्यू के सबसे क्रूशियल पार्ट पे, जो हर एक इंटरव्यू में आपको फेस करना पड़ता है, जो कि है टॉप कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस. सो आई हैव सेलेक्टेड टॉप 6 क्वेश्चंस इन दिस series, and if you want I can provide more questions to you. Please comment in the comment section if you want, everybody. So first question is, tell me about yourself. Second is, why should we hire you? Third, describe the difficult situation you have handled. Now people, don't worry, I am not just reading it. Once I will read, then I will tell you sample answers also, how to frame your answers properly. Next is, where do you see yourself in next 5 years? Strength and weaknesses, why this company, right? So people, see, your 80% of the questions, whether you are applying for any placement, KBS interview or any normal interview, your 50 to 60% questions would be from here only. So if you are preparing these answers properly, you will surely get good marks in your interview. Now everybody, let's talk about some of the common interview questions. For example, टेल मी अबाउट योरसेल्फ. ये सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है. अगर आप यहाँ इम्प्रेस कर ले गए तो इंटरव्यू का आधा बैटल आप जीत जाएंगे. सो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है, आपको स्टार्ट करना है अपने नेम से, ठीक है, एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. फिर आपको बताना है अपना वर्क एक्सपीरियंस, की स्किल्स, और 1 या 2 हॉबीज बता देनी है अगर उन्होंने पूछा है तो, एंड क्लोज इट विद व्हाई यू आर हियर टुडे. It's very simple. In the sample, you can simply say, good morning, my name is Akriti Verma. I have recently completed my BTech in computer science from XYZ University or from Ram Sarup University. During my academics, I developed strong technical skills in Python and Java. I also led several college projects which improved my leadership and teamwork abilities. I am passionate about continuous learning and problem solving, and I am here today to explore a challenging opportunity where I can contribute my skills and grow further. Okay, comment below that what is one unique point about yourself that you will highlight in your introduction part. Now let's talk about the second most important question, that is, why should we hire you? Here भाई सिंपल है, कंपनी चाहती है आप प्रूव करो कि आप एसेट हो या लायबिलिटी, राइट? सो सिंपली आपको प्रूव करना है कि आप एसेट हो कंपनी के लिए, लायबिलिटी नहीं हो आप कंपनी के लिए, राइट? सो सिंपली यहाँ पे क्या करना है आपको, आप सैम्पल आंसर्स ऐसे दे सकते हो इसका. यू शुड हायर मी बिकॉज आई हैव अ राइट ब्लेंड ऑफ स्किल्स, पैशन एंड डेडिकेटेड टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टुवर्ड्स योर कंपनी. My technical skill in software development along with my ability to work in team and adapt quickly will allow me to add value on ongoing projects and future growth initiatives. Okay, this is how you all have to answer. Now what is your biggest strength you see you are going to add in your answer? Please comment below. Now everybody, let's come to the third question, that is, what are your strengths and weaknesses? Now in strength and weaknesses people, people just remember that interviewer is not looking for your strength कि आपने सिंपल बोल दिया हो कि I am good in teamwork, I am very honest. No, nobody wants to know that. Everybody knows कि आपने गूगल से देखा, आप वो सेम बता रहे हो. Interviewers major objective is get to know what is strength and please prove it why that thing is your strength. For example, if I am saying I am very punctual or I am very punctual towards my work, so I would say I am very punctual towards my work as I treat my workplace as my own place. I do not leave the office until and unless I complete my work.
So please give them reason also why you are saying this is your strength. And similarly, if you are sharing your weakness, please share them what are you doing to improve that weakness. ऐसा नहीं कि आपने बता दिया I cannot say no to anybody और आप यहीं पे रुक गए. No, आपको ऐसा नहीं करना है. You tell your weakness कि this is your weakness, but I am working upon it. I am doing this thing to work or to come across it. This is how you have to answer these questions. Now let's talk about one sample answer as well, everyone. That is one of my key strength. If I talk about strength, first of all, I would say one of my key strength is my ability to stay calm under pressure and deliver quality work within the deadlines. Now, if you're talking about your weakness, you will say earlier I struggled with the public speaking, but now I am actively working on it by participating in seminars and group discussion. So इसमें आपने weaknesses में बताया कि आप पहले public speaking में थोड़ा सा look feel करते थे, but अभी आप क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो अपने स्किल्स पे. कैसे काम कर रहे हो? By practicing in seminars and group discussion. So this is how you have showed that this is your weakness, but you are still working upon it. I hope it is clear. Now let's come to the next question, that is describe a difficult situation you have handled. So यहाँ पे वही स्टार मेथड जो मैंने आपको बताया इसके पहले वाले पॉइंट में आपको सिमिलरली वही चीज यहाँ पे ऐड करनी है, राइट? सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years. अब ये क्वेश्चंस कंपनी आपसे इसीलिए पूछती है कि वो देखना चाहती है कि आपका इस कंपनी में सिर्फ कुछ टाइम के लिए आना है या फिर आप एट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए आना चाहते हो. क्योंकि अगर उसे पता चल गया आपके आंसर से कि आप सिर्फ 2-3 महीने के लिए ज्वाइन कर रहे हो, जनरली लोग ज्वाइन भी करते हैं, तो वो आपको बिल्कुल भी सेलेक्ट नहीं करेगी, राइट? सो यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन वेरी स्मार्टली. इसमें आप क्या कर सकते हो, अपने कंपनी के टुवर्ड्स आप ग्रोथ शो कर सकते हो, दैट यू वांट ग्रोथ ऑफ योरसेल्फ इन दिस कंपनी, और एक लर्निंग माइंडसेट शो कर सकते हो. नाउ sample answer can be like this. In the next 5 years, I see myself taking up challenging roles and responsibilities within your organization, contributing to key projects and gradually moving into the leadership position where I can mentor new joiners and continue adding value to your company. This is how you have to answer. And see, whatever answers I am telling you, these are the sample answers. You can frame, see, you people are smart enough, so you can frame your own answers. Now next question is why this company. So now here research work comes. If you remember, I have told you that there are the three things which you have to prepare before giving the interview, and third point was their research interview, right? Research about the company. So here that thing will help you. What you have to do, you have to answer this question like this: I am very impressed by XYZ company, whatever company you are applying for. And company, like, I am very impressed by the XYZ company's commitment to innovations and employee development. Your recent initiative on AI based solution resonate with my passion of technology, and I am excited about the opportunity to work and grow with the visionary company like yours. ऐसे करके आप आंसर कर सकते हो, right? Now special interviews, right? So I have told you, I have divided this segment into 3 parts. First, I have talked about campus placement, then IT tech interviews, and then teaching interviews like KVS and the DSSB, right? Now, campus placement. In campus placement, please make sure that you should have hands-on on your aptitude, okay? And then project explanation. Whatever projects you have worked upon, whatever project you have mentioned in your resume, please make sure you should have proper knowledge about it. How you have worked upon, what was the result, and everything should be there. Next, teamwork and leadership example should be there. When you have worked, for example, when you have worked as a team in your college days, or means you should have 2-3 examples regarding teamwork. कि जब आपने teamwork में काम किया हो और आपका result बहुत अच्छा आया हो, जब आपने कहीं leadership means role अपनाया हो, when you were act as a leader, maybe you have managed any particular function in your college, कुछ भी ऐसा आपने किया हो, राइट? सो ये आपके टिप्स पे होना चाहिए. ये अगर आपको क्वेश्चन वहाँ पे ऑन द स्पॉट पूछा जाएगा तो आप आंसर नहीं कर पाओगे, आई एम डैम श्योर, क्योंकि आप याद करने लग जाओगे. बट इफ आप उसे पहले से लाइंड अप करके रखोगे, 1 2 3 सिचुएशन लीडरशिप की हमारी ये मैंने किया था और इसका रिजल्ट ये आया था, और 3 सिचुएशन हमारी जो थी वो टीम वर्क की थी और इसका रिजल्ट ये आया था.
आई एम वेरी श्योर कि वहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछेगा आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली से आंसर कर पाओगे. That is why I am making this systematic video so that you should not stop anywhere while giving the interview. आपको कहीं भी ऐसा फील ना हो कि ये मैम ने इंक्लूड नहीं किया था इस वीडियो में. Right? I have tried my best to cover each and everything regarding the interview in this full-fledged video. Okay. Now everybody, let's come to next topic, that is next point, that is IT and tech interview. Now IT और tech interview में आपको 3 points पर again ध्यान देना होता है. पहला होता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम. नेक्स्ट इज कोडिंग प्रैक्टिस. कोडिंग की आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी होनी चाहिए, तो इसके लिए आप कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो. नेक्स्ट इज बिहेवियर एंड एचआर क्वेश्चन. अगर ये दोनों आपने पास कर लिया, राइट, स्टिल यू शुड नो हाउ टू आंसर दी एचआर क्वेश्चंस, राइट. नाउ नेक्स्ट इज टीचिंग इंटरव्यू. ओके, इन टीचिंग इंटरव्यू में कोई भी टेक्निकल ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता जब तक कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है. सिंपली आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए. वॉट एवर सब्जेक्ट यू आर ऑप्टिंग, फॉर एग्जाम्पल आप कॉमर्स से हो, टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, आप आर्ट्स से हो, ह्यूमैनिटीज से भी हो, आपको उसका नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए. उस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे. और हाउ विल यू मैनेज वीक स्टूडेंट, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है KVS और DST पर SB वाले को एग्जाम में. और नॉर्मल अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में भी जाते हो इंटरव्यू के लिए, तो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं हाउ विल यू हैंडल वीक स्टूडेंट, हाउ विल यू हैंडल नोटोरियस स्टूडेंट. So you can you don't have to think that time. Please be prepared with your answer. You can simply answer that I can make notorious student sit with some silent student, and this is how silent student will also be participative and they will start speaking in the class. Such kind of answer you can frame and you can answer on the spot in the interview. Next is classroom engagement technique. Now how will you make engagement in your class, right? So in this case you can answer a lot of things. Means I will in such case they can also ask you to give a demo of the class. अगर आपने कुछ ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग आंसर कर दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने बोल दिया कि आई विल ट्राई माई क्लास इन अ इंटरेस्टिंग वे, इन इनडायरेक्ट वे, आई विल क्रिएट द एक्साइटमेंट इन माई क्लास. सो दे कैन सिंपली आस्क यू प्लीज गिव अ डेमो ऑफ योर क्लास. सो यू शुड बी रेडी विद वन क्लास एज वेल, वन टॉपिक एज वेल, राइट. मीन्स सब्जेक्ट स्पेसिफिक एंड वन अदर टॉपिक एज वेल. तो वो आपसे पूछ सकते हैं. तो दैट टाइम यू शुड नॉट कि हमने तो प्रिपेयर किया ही नहीं. तो आपका एक टॉपिक प्रिपेयर होगा तो आप कॉन्फिडेंटली वहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट कर पाओगे एंड यू विल एबल टू गेट योर जॉब. यस, आई वुड जस्ट शेयर वन थिंग विद यू कि आप कोई भी 3 सिचुएशन अपनी 3 जो है आंसर्स रेडी कर लीजिए. 3 सिचुएशंस वेयर यू हैव एक्ट एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, राइट. सो प्लीज फ्रेम दीज आंसर्स एंड प्लीज बी रेडी फॉर इट. ऑल द वेरी बेस्ट. नाउ few more points are left. Now without wasting time, let's move towards it. अभी फिलहाल कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी. देखिए, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे लिए अच्छी होती है वो हमें टफ लगती है. अगर आप इस वीडियो में वहाँ से लेके यहाँ तक आए हो तो ये गारंटी तो है दैट यू आर सीरियस अबाउट योर इंटरव्यूज, यू आर सीरियस अबाउट योर करियर, यू आर सीरियस अबाउट योर ग्रोथ, यू आर सीरियस अबाउट योर ड्रीम्स एंड यू आर सीरियस अबाउट योर पेरेंट्स ड्रीम्स, राइट. सो एनीथिंग विच इज़ गुड फॉर अवर करियर इज ऑलवेज सीम्स टफ टू कम्प्लीट. हो सकता है अभी बहुत सारे लोगों का ऐसा लग रहा हो अरे यार बहुत लंबा जा रहा है वीडियो, बहुत लंबा जा रहा है. बट इफ यू विल सी, दिस इज व्हाट योर कंफर्ट जोन इज सेइंग, दैट प्लीज स्टॉप द वीडियो and let's watch something else or let's scroll the screen, let's have coffee. See, choice is yours whether you want to attracted with these things or you want to stay connected or stay in the video and complete your whole video and get the full knowledge about the interview. See, this is how it happens in your real life also. Whenever you go for studies also, TV says that please come to me, do not study, and your friend says that please let's have a outing and let's have movie today. Okay, so these things keep and when you have courage to say no to all these things, then you will able to focus on your career, then you will able to focus on the things which will actually make money for you, right? So start saying no in a positive way to the people, not only to the people, to the things as well, जिससे आपका mind distract होता है, right? So let's come back to the topic, that is virtual and telephonic interview. Nowadays people, I would like to share with you all that lot of MNCs, lot of companies are using these 2 ways of interview, that is virtual and telephonic interview. तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि virtual और telephonic interview है क्या चीज़. So virtual interview का मतलब होता है जब हम ऑनलाइन फेस टू फेस इंटरव्यू ना देके हम ऑनलाइन मोड से इंटरव्यू देते हैं.
फॉर एग्जाम्पल मे भी किसी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के थ्रू, मे भी जूम और गूगल मीट, किसी के भी थ्रू हम ये हमारा इंटरव्यू होता है। इसमें जो इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई जो होता है, इंटरव्यूअर वो होता है जो इंटरव्यू ले रहा होता है, और इंटरव्यूई वो होता है जो इंटरव्यू दे रहा होता है, राइट। ये दोनों ही ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू किसी ऐप के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, जहाँ पे आपको आपका फेस वीडियो ऑन रखना होता है, और इस तरीके से ये इंटरव्यू होता है। अगर हम टेलीफोनिक इंटरव्यू की बात करें तो ये इंटरव्यू आपका टेलीफोन मीन्स ऑन कॉल होता है, इसमें आपका फेस नहीं दिख रहा होता, यू आर ओनली वर्बली ऑडिबल टू द पर्सन। ओके, सो नाउ दीज टू काइंड्स ऑफ इंटरव्यू आर बीइंग existing nowadays to filter out the people. Companies are using these two techniques to these two kinds of interview to filter the candidates, because registrations are too much in any of the company, so they filter out the people and they call for face to face interview people who clarify or who clear virtual and telephonic interview. Now अगर आपके साथ कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि आपने कहीं अप्लाई किया हो और अनलकली बहुत सारे लोगों ने वहाँ रजिस्टर कर रखा हो, तो पॉसिबिलिटीज आर देयर कि टेलीफोनिक इंटरव्यू आपके पास आ सकता है आपको फिल्टर करने के लिए बेसिकली, राइट। सो कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं हमारे टेलीफोनिक और वर्चुअल इंटरव्यू के, जो आपको पता होने चाहिए। मैंने इस वीडियो में ये टॉपिक पहले सोचा नहीं डालते हैं, फिर मैंने कहा नहीं, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। क्या पता हमारे किसी बच्चे के पास टेलीफोनिक इंटरव्यू आ जाए, वर्चुअल, क्या पता बच्चों को पता ही ना हो, एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी ट्रू। हो सकता है आपको पता हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें इन दोनों वर्ड्स का मतलब ही नहीं पता, राइट। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो जब भी वर्चुअल इंटरव्यू होता है तो हमें ध्यान में रखना होता है कि हमारी जो भी बैकग्राउंड हो वो बहुत ही क्लीन हो, वहाँ पे कोई सी भी तरीके की कोई आवाज़ ना आ रही हो, आई कांटेक्ट हमारा कैमरे के साथ बहुत ही क्लियर हो, हम इधर उधर ना देख रहे हो। जनरली अगर हम फेस टू फेस इंटरव्यू में होते हैं तो हमारा चल जाता है, बट अगर हम वर्चुअल इंटरव्यू में हैं, किसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू है, तो हमारा आई कांटेक्ट स्क्रीन के अलावा कहीं और नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें ऐसा प्रिटेंड हो सकता है कि आप कुछ चीटिंग कर रहे हो या कुछ भी कोई हेल्प कर रहा है आसपास आपके, तो आपको तुरंत वो रिजेक्ट कर देते हैं। आपके फेस पे एक नेचुरल स्माइल होनी चाहिए और आपको नॉड करते रहना चाहिए। नॉड का मतलब होता है सर हिलाते रहना चाहिए, राइट, ताकि ये पता चले कि आप सुन रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है वीडियो फ्रीज हो जाता है कुछ, तो अगर आप नॉड करते रहोगे तो उन्हें पता होगा कि आप, या फिर कोई भी वर्बल नॉन वर्बल जेस्चर आप दे सकते हो कि आप उन्हें सुन रहे हो, राइट। नेक्स्ट होता है हमारा टेलीफोनिक इंटरव्यू के कुछ टिप्स। टेलीफोनिक इंटरव्यू में हमें क्या करना होता है, बहुत ही स्लोली बोलना होता है, क्लियरली बोलना होता है, राइट। सबसे पहले हमें उन्हें विश करना होता है, ओके। उसके बाद हमें बहुत स्लोली और क्लियरली उनके क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, और आपको स्माइल करना होता है, भले ही वो आपको देख नहीं रहे, बट व्हेन यू स्माइल एंड स्पीक इट साउंड डिफरेंट, राइट। नेक्स्ट, टेक नोट्स ड्यूरिंग द कॉल। जनरली ऐसा होता है कि कॉल पे हम जब इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो हमें लगता है कुछ हमारे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ वो इंस्ट्रक्शंस भी बता रहे होते हैं, तो जनरली क्या होता है हम उसे सुन लेते हैं, फिर हम भूल जाते हैं, एंड देन वी स्टार्ट पैनिकिंग कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, राइट। बट एक्चुअली व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू sit with our pen and notebook, and whatever the person is saying, keep on noting down. This is one of the good gesture. Okay, with this everybody, let's move to the next topic, that is LinkedIn interview tips. Now LinkedIn हमारा एक सीक्रेट वेपन है, राइट। सो इसमें जनरली हमें क्या करना होता है कि हमें अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल फोटो बनानी होती है, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ओनली, एंड वी हैव टू लिंक्डइन जॉब अलर्ट्स को सेट करना होता है कि हमारे जब भी जॉब अलर्ट्स आए तो हमें कोई नोटिफिकेशन आ जाए, इसकी सेटिंग करनी होती है। देन यू हैव टू पोलाइट योर रिक्रूटर्स वेरी पोलाइटली। फॉर एग्जाम्पल कोई सैम्पल मैसेज अगर आपको डालना है अपनी प्रोफाइल पे तो आप ये डाल सकते हो, हाई माई नेम इज आकृति वर्मा, आई एडमायर योर वर्क एट द कंपनी इन्फोसिस, would love to connect and learn about upcoming opportunities, thanks। इस तरीके के पोलाइट मैसेजेस आप कंपनीज को भेज सकते हो ताकि the possibilities of your selection would be more, right। The 11th section, that is final do's and don'ts of the interview। चलिए अब सब कुछ समझने के बाद एक फाइनल चेकलिस्ट बनाते हैं। जैसे एक पायलट टेक ऑफ करने से पहले चेकलिस्ट करता है, वैसे ही हम भी अपने इंटरव्यू के लिए चेकलिस्ट फॉलो करेंगे। Let's now discuss the most important do's and don'ts before you walk into the interview room. You have to be punctual. इंटरव्यू के दिन एक मंत्र याद रखो, लेट आने का कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। Always plan to reach the venue 20 to 30 minutes early. Second, you have to dress very professionally. First impression का 70% इम्पैक्ट होता है आपका अटायर, ओके। क्रिस्प नीट फॉर्मल ड्रेसिंग
ही करनी है आपको, कोई भी ओवर स्टाइलिंग या कोई भी कैजुअल चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है, राइट। थर्ड इज है यू हैव टू कैरी एक्स्ट्रा कॉपीज ऑफ रेज्यूमे। हमारे पास हमेशा 3 से 4 एक्स्ट्रा कॉपीज रेज्यूमे के होने चाहिए, एक अपने लिए, एक बाकी पैनल मेंबर्स के लिए, और इन केस कुछ मिस हैपनिंग होती है तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा ऑलवेज बी देयर, शुड बी देयर। नेक्स्ट इज फोर्थ इज स्माइल एंड ग्रीट पोलाइटली। Whenever you take entry in the interview room, जब भी आप एंट्री ले रहे हो उस वक्त एक हल्का सा कॉन्फिडेंट वाली स्माइल और प्रोफेशनल रेटिंग का मैजिक मत लेना बोलना, राइट। सो स्माइल एंड ग्रीट प्रॉपरली, फोर्थ पॉइंट इज स्माइल एंड ग्रीट प्रॉपरली। सो एंट्री करते वक्त एक हल्का सा कॉन्फिडेंट वाली स्माइल और प्रोफेशनल ग्रीटिंग का मैजिक मत भूलना, राइट। दैट विल एड मैजिक इन एन इंटरव्यू बेसिकली। नेक्स्ट एंड फिफ्थ पॉइंट इज यू हैव टू स्टे क्लाम एंड लिसन केयरफुली। क्वेश्चन को पूरा सुनना है आपको, इंटरप्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, सोच समझ के जवाब देना है आपको, ठीक है। अब आप बात कर लेते हैं कुछ डोंट्स के, ठीक है। आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, डू नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस अच्छा है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अपने आप में सेल्फ रिजेक्शन को इन्वाइट करता है। सेकेंड इज डोंट आर्ग्यू विद द इंटरव्यूअर, इवन इफ यू नो ऑल्सो दैट इंटरव्यूअर इज रॉन्ग, डू नॉट आर्ग्यू देयर, राइट। you can share your point politely without argumenting. Now third is do not forget your achievements. अपनी स्ट्रेंथ और पास अचीवमेंट्स को याद रखना ज़रूरी है जब आपसे पूछा जाए, ऐसा ना हो कि आप ब्लैंक हो जाए। दैट इज़ वाई यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दीज अचीवमेंट्स। उसको 2-3 अचीवमेंट्स को आप रेडी करके रख लो, ओके 1 2 3 दीज आर माई अचीवमेंट्स, दैट सो दैट यू कैन स्पीक देयर कॉन्फिडेंटली। फोर्थ पॉइंट है हमारा डोंट स्पीक नेगेटिव अबाउट पास्ट एम्प्लॉयज़ और कलीग। कभी भी आपकी प्रीवियस कंपनी के बारे में, प्रीवियस एम्प्लॉयज़ के बारे में नेगेटिव बात नहीं करनी है। इफ़ योर एक्सपीरियंस इज बैड देन ऑल्सो हियर यू कैन बी डिसऑनेस्ट, नो प्रॉब्लम, ओके। नेक्स्ट, बिकॉज नेगेटिविटी का कोई भी स्कोप नहीं होता, राइट। नेक्स्ट इज डोंट पैनिक इफ यू डोंट नो द आंसर्स, इट्स वेरी सिंपल। सी they are also interviewer also a human being and we are also a human being. We all can be blank at some time. So आपको पैनिक नहीं होना है अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है। बी काम, बी पोलाइट, बी पेशेंस। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो पोलाइटली बोल सकते हो, सर आई एम नॉट श्योर अबाउट इट बट आई विल डेफिनेटली फाइंड इट और आई विल श्योरली चेक इट। दिस इज हाउ यू हैव टू आंसर दी क्वेश्चंस। तक हमने सारी तैयारी कर ली, रेज्यूमे से लेकर बॉडी लैंग्वेज तक, कॉमन क्वेश्चन से लेकर माइंडसेट तक, और अब इट्स टाइम फॉर द फाइनल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज। गाइस याद रखो, इंटरव्यू कोई एग्जाम नहीं है, ये एक सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन ऑफ यू। एंड यू आर नॉट गोइंग टू बैक फॉर अ जॉब, यू आर गोइंग देयर टू शोकेस योर टैलेंट, योर लर्निंग, योर जर्नी। प्रिपरेशन से ही सक्सेस आती है, प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है और बिलीव से ही मिरेकल होते हैं। आप अपने आप को कभी अंडरस्टिमेट मत करो। जितना आपने सीखा है, जितनी मेहनत की है, जितना रातों को जग कर सपने सजाए हैं, वो कभी वेस्ट नहीं जाते। आप अपने स्किल्स का सेलिब्रेशन करने जा रहे हो। कॉन्फिडेंस और प्रिपरेशन इज इक्वल्स टू गारंटीड सक्सेस। हर इंटरव्यू एक नया एक्सपीरियंस देता है, एक नया लर्निंग देता है। और फाइनली मुझे सिर्फ एक बात कहनी है आपसे, दैट बी सो प्रिपेयर्ड that success become jealous of you. I repeat myself, be so prepared that success become jealous of you. Be so prepared that even success whispers. I wish I was prepared as you are. So well everybody, so with this we are ending this video here only, and at the end I can proudly say that if you will follow this whole video and if you will prepare yourself for an interview, the things which I have told in this video, I am damn sure that you are going to rock in your first interview only. So people, now please comment in the comment section and tell me that which tip and trick did you like about this video and which you are going to follow in your interview preparation. Just one request from you all, that please share and like this video everybody with your colleagues, friends and relatives if they are also preparing for an interview. And if this marathon was helpful to you, please do comment in the comment section. And if you want any video on any specific topic, please do share it with me. I'll surely make the next video on the same topic. I would say bye to you all
and see you all in the next video. Till then, bye bye, take care everybody.